जनपद बाराबंकी की वो मशहूर जगह जो कभी खस्तों के लिए फेमस हुआ करती थी। हम मौजूद हैं बाराबंकी के सफ़ेदाबाद में। जहां पर हम मौजूद हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ यहाँ पर खस्ते की आपको तमाम दुकानें लगी मिलेंगी और ये वो जगह है जहाँ पर बाराबंकी सहित लखनऊ के तमाम शौकीन आदमी आकर यहाँ पर खस्ते खाते हैं। इन खस्तों की क्या कहानी है, इन खस्तों को कैसे तैयार किया जाता है और किस कारण से इस सफ़ेदाबाद के खस्ते इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, देखिए हमारी खास कहानी में। रामनगरी, अयोध्या और लखनऊ के बीच रास्ते में पड़ने वाले इस खास स्थान का नाम है सफ़ेदाबाद। यह वही जगह है जो एक समय में खस्ते के लिए मशहूर रही है और आने जाने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ रुकती थी और उनमें सवार लोग खस्ते का स्वाद लेते हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो इन गर्मा गर्म स्वादिष्ट खस्तों का स्वाद चखते भी हैं और इन्हें पैक कराकर घर भी ले जाते हैं। मैं लगभग यहाँ 5-7 साल हो गए इस रोड से मैं निकलता हूँ और जब भी निकलता हूँ तो यहाँ गाड़ी मेरी ज़रूर रुकती है, चाहे बाइक से हूँ या 4 व्हीलर से हूँ। रुक के यहाँ पे पहले खस्ते खाते हैं, फिर घर के लिए अपने खस्ते ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ के खस्ते बहुत मशहूर भी है और टेस्टी भी है, अच्छे लगते हैं हमको, इसलिए यहाँ हर बार रुकते हैं हम यहाँ पे। सफ़ेदाबाद के इन मशहूर खस्तों की सुगंध आसपास के जनपदों में भी फैली हुई है। लोग यहाँ आकर बड़े चाव से खस्ते का आनंद लेते हैं। कई लोगों का मानना है कि अन्य जगह मिलने वाले खस्तों की कीमत की अपेक्षा यहाँ कम कीमत होने के कारण यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ पे लोकल मैं हूँ यहाँ का, तो डेली ज़्यादातर आते रहते हैं यहाँ पे खाने के लिए, अप डाउन डेली हो जाता है। वहीं पहले के समय में यहाँ की दुकानों पर हजारों की संख्या में भीड़ होती थी, लेकिन अब मार्ग चौड़ीकरण हो जाने के कारण इनके व्यापार पर भी असर आने लगा है। इसके बावजूद भी खस्ता खाने वाले इन दुकानों पर दूर दूर से आते हैं। खस्ते की दुकान चलाने वाले मूलतः इसी व्यापार से जुड़े हुए हैं। वहीं यहाँ कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने पूर्वजों के इस काम की तीसरी पीढ़ी के रूप में भी मौजूद हैं। लोग बताते हैं यहाँ के खस्ते सबसे जुदा हैं, सबसे अलग हैं, जिसका प्रमुख कारण है दुकानदारों द्वारा खस्ते स्वयं तैयार करना। पुरानी दुकानें हैं और पुराने तरीके से चला रहा है, पहले लोग मशहूर कर गए, अब चल रहा है वही। तो जैसा कि हमने खस्तों के बारे में बात की थी, तो हम मौजूद हैं बाराबंकी के सफ़ेदाबाद के रीतम चाट भंडार पर। इस दुकान पर आप देख सकते हैं कि तमाम खस्ते और मटर लगे हुए हैं और ये भाई साहब जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये तीसरी पीढ़ी के व्यक्ति हैं जो यही व्यापार आगे बढ़ा रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनूप कुमार गुप्ता। कितने दिनों से यह व्यापार कर रहे हैं और इससे पहले ये खस्ते का काम कौन कर रहा था यहाँ? इससे पहले हमारे पिताजी करते थे, उससे पहले उनके पिताजी करते थे। क्या इसमें कितनी आमदनी हो जाती है? और सबसे पहले जो सबसे प्रमुख बात है, यहाँ के खस्ते इतने ज़्यादा प्रसिद्ध किस लिए हैं? सस्ते, कम पैसे के चक्कर। सब अपने घरों में बनाया जाता है और सामान काफ़ी साफ़ सफाई के साथ बनाया जाता है, इसीलिए यहाँ के खस्ते ज़्यादा मशहूर हैं और कम पैसे में मिलते हैं। क्या कीमत में अंतर होने की वजह से लोग यहाँ पर आते हैं ज़्यादा? 20 रुपये के 2 पीस हैं, 20 रुपये के 2 पीस हैं और अदर जगह पर 40 से 50 रुपये के 2 पीस मिलते हैं। अच्छा, पहले यहाँ बताते हैं कि पहले यहाँ पर काफ़ी संख्या में बसें रुकती थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रुकती थी। अब तो हम देख रहे हैं कि हाईवे बन जाने के कारण आप लोग डिवाइडर की इस तरफ से आ गए। क्या फ़र्क पड़ा है व्यापार पे? हाँ, पहले यहाँ बस स्टॉप था, इसी चक्कर से बसें रुकती थी। अब बस स्टॉप गिर गया है, इस चक्कर से बसें नहीं रुकती हैं। खासकर अभी तो देखा जाए तो कोरोना का एक समय चल रहा है, इस समय में आपकी बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा है? कोरोना में बहुत ही नुकसान हो गया है और कस्टमर भी बहुत कम आते हैं और जब कोरोना ख़त्म होगा तब कस्टमर बढ़ेंगे। वाजिब कीमत में मिलने वाले स्वादिष्ट खस्तों का हर कोई दीवाना है, लेकिन इस कोरोना के दौर ने जहां अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई है, ऐसे समय में छोटे दुकानदार भी इसकी जद में आए हैं और उनका भी व्यापार प्रभावित हुआ है। लजीज खस्तों की बात हो ही रही है और इसी के क्रम में जैसा कि इस वक्त के समय में कोरोना महामारी से पूरा देश परेशान है, तो हम इसी की जानकारी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम भाई साहब हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस कोरोना जैसी विभीषिका में दुकानदारी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? विनोद कुमार नाम है सर। कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं? 5 साल से। क्या नुकसान हुआ इस कोरोना महामारी में आपके व्यापार का? कितना फ़र्क आया खस्तों के व्यापार पर? दुकानदारी तो आधी रह गई लमसम पहले से। क्या उम्मीद है कि कोरोना के बाद फिर वही रौनक वापस लौटेगी? अब देखो भाई लौटती कि नहीं लौटती ये तो समय बताएगा, क्या बताए। आपने देखा, ये थे बाराबंकी के सफ़ेदाबाद के प्रसिद्ध खस्तों की कहानी, जहां एक तरफ कोरोना जैसी महामारी के कारण पूरा देश परेशान है, वहीं इसका असर इन व्यापार पर भी, इन छोटे व्यापार और दुकानदारियों पर भी दिखाई पड़ रहा है। हालांकि अभी कुछ दिन पूर्व जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, उसमें भी इन लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन एक बार फिर सरकार के द्वारा जो ढील दी गई है, उससे यहाँ पर ग्राहक पहुँच रहे हैं और यहाँ पहुँच कर खस्तों का
लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि कितने दिनों में वो पुरानी रौनक इन दुकानों पर वापस लौटती है। जनपद बाराबंकी से द इंडियन ओपिनियन के लिए सरदार परमजीत सिंह के साथ नितेश मिश्रा।